रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ सिटी देख रहे हो। मैं मुल्तान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी खबरें हैं, लेकिन जो मेन खबर है वो है इमरान खान के ऊपर और साइफर केस के ऊपर, इसके बाद जो खास करके इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस पर, और नवाज शरीफ का मरी में एक सच। सबसे पहले तो बात करूंगा इमरान खान के उस केस पर, साइफर पर, जो साइफर यानी कि 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है हाई कोर्ट के, उस फैसले पर एक खुश आइंद फैसला है और उम्मीदें जो लोगों की थी वो बहाल हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, इसके अलावा पाकिस्तानी भी अब ये समझने लग चुके हैं, यानी कि 100% समझ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है सिर्फ नवाज शरीफ को आगे लाने के लिए। लेकिन नवाज शरीफ उनकी मजबूरी क्यों बन गया है? क्योंकि इमरान खान के पीछे अवाम इतनी हो गई थी कि डर पड़ गया था हर एक को, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बैरूनी ताकतों को भी, कि इमरान खान अगर इस तरह ही पॉपुलर रहा तो ये वाज़ह अक्सरियत से जीतेगा और अपनी मर्जी के फैसले करेगा। यही चीजें ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट को हजम हो रही हैं और ना ही बैरून मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं या हमारी खुफिया एजेंसियों को या हमारे अदारों को इस्तेमाल करते हैं, उनको भी। तो उन्होंने जो भी रिजीम चेंज किया या जिस तरीके से किया वो किया, लेकिन उस वक्त ये था कि ये चीज नहीं थी कि इमरान खान इतना पॉपुलर है। उस वक्त ये था कि इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि इमरान खान फैसले करने लग गया था पाकिस्तान के हक में, अपनी अवाम के हक में, खुद मुख्तारी के हक में, आजादी के हक में। तो ये चीजें कब हजम होती हैं? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, जो 75 सालों से पाकिस्तान को गाइड कर रही है, चाहे उसमें कोई मुल्क भी है। अपने फैसले, अपनी खारजा पॉलिसी वो मुरतब करते थे पाकिस्तान के ऊपर, अपनी मर्जी की, यानी कि हर चीज वो करवाते थे। तो ये चीजें तो उनको हजम नहीं होनी थी, इसलिए उन्होंने इमरान खान को हटाया। हटाने के बाद जब दूसरे दिन ये पता चला कि पाकिस्तान की अवाम तो इमरान खान के साथ है, हम तो ये समझे थे कि इमरान खान तो बिल्कुल ही यानी कि अनपॉपुलर हो गया है, लेकिन जो अवाम निकली है या जो लोग इमरान खान के साथ निकले हैं या जिस तरह पाकिस्तानियों ने एक रद्द-ए-अमल दिया है, उसने सबके अंगूठे खड़े कर दिए और सबको तफ्तीश शुरू हो गई, चाहे वो पाकिस्तानी है या बैरूनी मुल्क एस्टेब्लिशमेंट है। इसके बाद इमरान खान को रोकने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप एक बात गौर से सोचें, ये क्यों हुआ? एस्टेब्लिशमेंट इससे पहले भी लोगों को हटाती रही है, चाहे बैरूनी है या अंदरूनी एस्टेब्लिशमेंट। वज़ीर आज़मों को, यानी कि वज़ीर खान, बहुत से हर आदमी को, किसी सियासतदान को वो टिकने नहीं देती थी, यानी कि उसके पांव नहीं जमने देती थी, 5 साल पूरे नहीं करने देती थी एक सियासतदान किसी को भी। तो लोग मिठाइयां बांटते थे, लोग खुशी से नाचते थे, गाते थे। एस्टेब्लिशमेंट का, खास करके हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का लोग साथ देते थे, उनके गाने गाते थे, तराने पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक वजीर आज़म को, जो उस वक्त महंगाई, उसके जमाने की जो महंगाई थी वो अरूज पर थी, तो इतनी महंगाई के बावजूद भी लोगों ने मुखालफत की। वजह मैं आपको बता देता हूं, इन लोगों को आगे लाना, पीडीएम जैसी हुकूमत बना के दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट लोगों को आगे लाना, यही मुखालफत की वजह बनी। उससे ऊपर नैले पे दहला अब यह हो गया कि इन्होंने नवाज शरीफ को लाकर वजीर आज़म के तौर पर पेश किया। पहले तो सिर्फ इख्तिलाफ था लोगों का, अब लोगों की नफरत हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि एक शख्स जो सजा याफ्ता है उसको हीरो बनाकर, वजीर आज़म बनाकर, यानी कि पूरा वजीर आज़म से भी बड़ा प्रोटोकॉल देकर उसको लाया जा रहा है, तो अवाम क्या सोचेगी? यही वजह थी कि जो इख्तिलाफ था लोगों का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो नफरत में बदल गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नवाज शरीफ वही पुरानी बोंगियां, पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि शरीफ फैमिली से झूठा जरदारी फैमिली भी नहीं, मौलाना फजल रहमान भी नहीं। फिर भी वो एक चीज को दोहरा रहा है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, झूठ बोलकर हुकूमत लेना अच्छी बात नहीं, हुकूमत में आना अच्छी बात नहीं। अब आप भी सोच रहे होंगे ये बात तो पटवारी सारी रात करोटे बदलते रहे इस चीज का मतलब निकालने के लिए। आप यकीन करो उनको हजम नहीं हो रही थी ये बात कि नवाज शरीफ ये कह रहा है, जिसने सारी उम्र पांव चाटे, गोडे गिट्टे पकड़े, यानी कि बोसे दिए बूटों को, तो हर बार वो इसी तरह हुकूमत में आया। तो नवाज शरीफ कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नवाज शरीफ हर बार झूठ बोलकर बाहर निकला, बाहर गया, डील करके वापस भी झूठ बोलकर आया, डील करके। इस दफा तो इंतहा कर दी झूठ की। लेकिन मुलव्वस तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट थी, बाजवा भी था, DGISI भी था, यानी कि और लोग भी एस्टेब्लिशमेंट में मिले हुए थे। ये तो चलो सियासी लोगों का तो इतना, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, सियासी लोग तो इतना नहीं कर सकते थे कि हर एक को मैनेज करते। ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था कि उसको बाहर निकाला। 50 रुपए के स्टाम्प पर आजकल कोई रेडी वाला मूंगफली नहीं देता, 50 रुपए के पेपर पर। एक सजा याफ्ता मुजरम को, इतने बड़े मुजरम को, इतने बड़े केस में 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर भेज दिया गया। ये कैसे क्या एस्टेब्लिशमेंट है? और ऊपर से नवाज शरीफ ये कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलकर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अब आप सोच लो, फैसला आपने करना है। मैं अपने पटवारी भाइयों से भी कहता हूं कि रात का जो उनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, उसका यही मतलब है कि नवाज शरीफ जब से पैदा हुआ है
जब से इसने इस्तेमाल है, जब से बोलना शुरू किया है, झूठ ही बोल रहा है। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिंदगी में कभी इसने सच नहीं बोला। ये प्रूफ हो गया है लास्ट टाइम। इसका ये लास्ट समझो इसकी ये बात कि इसने ये बोलकर लोगों को बता दिया है कि मैं कितना बड़ा झूठा हूं। इसके बाद मैं जरा इमरान खान का जो केस है साइफर वाला, उस पर तो बात कर चुका हूं, लेकिन लोगों के अंदर जो इस वक्त खुशी की लहर है वो सिर्फ ये है, इमरान खान का जो केस है वो अब उस तरह नहीं चलेगा जिस तरह हमारी स्टेब्लिशमेंट या दूसरे बैरूनी ताकतवर चाहते थे। इमरान खान का केस अब आम अदालत के तौर पर चलेगा और इमरान खान भी खुश है इस वजह से कि इमरान खान का केस लोगों के सामने जाएगा, लोगों के सामने इसके एग्रीमेंट होंगे, चलो आर्गूमेंट हो गए। दूसरे नंबर पर क्या है कि अगर सहाफी टीवियों पर नहीं भी दिखाएंगे तो सोशल मीडिया पर चलेगा। यही खुशी की बात है इमरान खान के लिए। बाकी तो आपको पता है कि इसमें साइफर में कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता तो कब का इमरान खान को ये लटका चुके होते, लेकिन इन्होंने कोशिश तो बहुत की। तोशाखाना खोला, वो भी साइड में चला गया। साइफर खोला, वो भी साइड में चला गया। अब जो अब्दुल कादर ट्रस्ट खोला वो तो पहले ही बढ़ गया, यानी कि खोलने के बाद ही बढ़ गया। जो रिपोर्ट आई है मशरक बैंक की, उसने तो सब कुछ खोल कर रख दिया। उसने तो पहले ही इस केस को उड़ा दिया, चलने से पहले ही। तो अब मैं बात करता हूं जरा इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है, जो फैसला सुनाया है, तकरीबन 72 दिन बाद 73 दिन बाद एक फैसला सुनाया है। वो फैसला एक दिन में, एक मिनट में सुनाया जा सकता था यही फैसला, लेकिन 72 दिन। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के फैसले महफूज क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें से एस्टेब्लिशमेंट अंडे और बच्चे निकालती है। जब वो फैसला महफूज होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है, चाहे वो जज का है या किसी और अदारे के सरबराह का है, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है। वो फिर उसमें से छानबीन करती है और अपनी मर्जी के अल्फाज, यानी कि निकाल कर अपनी मर्जी के अल्फाज डालती है फैसले में। यही चीज हो रही है इमरान खान के अंडे और बच्चे निकालने वाली बात। ये फैसला भी महफूज हुआ था। इसमें भले का निशान एकदम से लेना तो इनको बिल्कुल, यानी कि नंगे तो हो चुके हैं, अंडरवेयर भी उतारने वाली बात थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भले का निशान और तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए एक चाल चली। फैसला सुनाया। फैसला क्या था कि भले का निशान अभी रहेगा तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन 20 तारीख तक इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं। जो पहले करवाए हैं वो हम नहीं मानते, वो गैर कानूनी हुए हैं, यानी कि साफ और शफाफ नहीं हुए। अब आप इस चीज पर गौर करना कि नून लीग का जो इलेक्शन हुआ है या नून लीग की जो सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन तो नहीं, वही फजल रहमान वाली ग्रुप में हुआ है, वही पीपल पार्टी में हुआ है, सेम हुआ है। यानी कि जरदारी और बिलावल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, क्या बोलते हैं उसको, इसहाक डार, इस तरह के लोग सिलेक्ट होते हैं। यही फजल रहमान वाली पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन को मंजूर है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान वाला ये मंजूर नहीं है। लेकिन ये पागल अब जो तरीकाकार इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो शाह मोहम्मद कुरैशी को चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं इमरान खान के मुकाबले में। लेकिन शाह मोहम्मद कुरैशी अभी तक तो नहीं माना, क्योंकि उसको भी पता है कि इमरान खान के मुकाबले में मैं कैसे खड़ा हो भी जाऊं तो मैं जीत कैसे सकता हूं। जब एक साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक इमरान खान के साथ है, तो फिर इमरान खान के मुखालिफ चलकर वो अपनी सियासी कबर नहीं खोदेगा। यही बात है जो एस्टेब्लिशमेंट उसको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। शाह मोहम्मद कुरैशी भी अपनी कबर नहीं खोदना चाहता, वो कभी भी नहीं लड़ेगा ये इलेक्शन। अगर लड़ भी जाता है तो फिर तो उसकी सियासत गई। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लीडर है वो सिर्फ इमरान खान है। अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नाज़िल है, अल्लाह की तरफ से हर मुश्किलात उसकी आसान हो रही है। अवाम उसकी दीवानी है, दीवानी क्या मैं बोलता हूँ, परवानी है। जिस तरह शमा पे परवाने जलते हैं, इस तरह लोग उसके ऊपर जलने मरने के लिए तैयार है। यही चीज किसी सियासतदान को भी, हाँ ये हो सकता है कि नवाज शरीफ को बोलेगा आप इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ो तो वो खड़ा हो जाए, लेकिन कोई इतनी जरूरत नहीं करेगा कि इमरान खान के मुकाबले में कोई आदमी चेयरमैन की सीट के लिए इलेक्शन लड़े। तो इलेक्शन कमीशन का मकसद ये था कि 20 दिन का टाइम है, शार्ट टाइम है। अगर इलेक्शन हुए तो हम इनको बल्ला वापस कर देंगे, बल्ले का निशान। अगर नहीं हुए तो हम बल्ले का निशान वापस ले लेंगे। कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी इसके वोटरों में। लेकिन ये भूल चुके हैं कि लोग इतने तैयार हैं कि इमरान खान को आप कोई निशान भी ना दो, सिर्फ एक नाम दे दो कि फलां आदमी उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ का, चाहे वो आजाद है या पार्टी के टिकट पर है, लोग उसको वोट देंगे। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि दिन में बहुत से लोगों से बात होती है, हर चीज की हमें मालूम होती है। हम साफी नहीं है, लेकिन साफियों से ज्यादा हमारे पास मालूमात आती है लोगों की, अवाम की मैं बात कर रहा हूं। तो ये चीजें अभी इनके गले पड़ने वाली है। अगर इमरान खान या बल्ला न भी हुआ तो तहरीक इंसाफ जीतेगी 100%, और 2/3 नहीं, अभी इंशाल्लाह चौथाई से जीतेगी, यानी कि वज़ अक्सरियत से। किसी जगह से भी इलेक्शन होगा, आप देख लेना। वजह साफ जाहिर है ना, ये इलेक्शन वाला पंगा क्यों डाला गया है इंट्रा पार्टी का, क्योंकि कहीं भी जा रही है नून लीग, खास करके नून लीग की बात कर रहा हूं, कहीं भी जा रही है उनको छितर पड़ रहे हैं। आप देखो वो जिसने सबसे पहले कहा था कि साड़ी उत्ते गाल हो गई है, कल उसके साथ क्या हुआ, परसों भागा, गाड़ी लेके भागा, दुम दुबाकर भागा। मैं आता टेरर की बात कर रहा हूं, दुम दुबाकर भागा। पहले वाले के साथ क्या हुआ, सलवारें उतर रही हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं इनको। कहीं ये इलेक्शन नवाज शरीफ के एक जलसे के बाद किसी जगह इनका कोई जलसा हुआ, हालांकि इनको सरकारी प्रोटोकॉल है
यानी कि पंजाब तो खैर है ही इनका कुत्ता बना हुआ है वजीर आला, लेकिन ऐसे भी एस्टेब्लिशमेंट वफाकी हुकूमत, वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, वो भी इनके नीचे लगा हुआ है। इलेक्शन करवाने के बजाय वो इनकी यानी कि पालिश शुरू की हुई है उन्होंने कि उनको बता दे, ये दिया गया है कि नवाज शरीफ वजीर आजम है। जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया था या जिस तरह की खुशफहमी इनके दिल में थी वो तो खत्म हो गई, और नून लीग के अंदर से भी ये खुशफहमी खत्म हो गई है। आपने कोई एक भी इनकी कैबिनेट मीटिंग भी देखी, उसके बाद नवाज शरीफ के लाने के बाद जहां भी जाते हैं इनको पत्थर पड़ रहे हैं, गलियां पड़ रही हैं, सलवारें उतर रही हैं, कहीं भी ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मौलाना फजल रहमान तो रो रहा है कि हम इंतखाबी मुहिम नहीं कर सकते। तुमने कोई अच्छे काम किए होते तो इंतखाबी मुहिम करते ना। तुम तो चाहते ही नहीं हो इलेक्शन हो, क्योंकि हुकूमतें तुम्हारी है, वफाकी हुकूमत तुम्हारी है, सूबाई तुम्हारी है, तुमको तो वही चीज मिल रही है जो हुकूमत में रहते हुए थोड़ा सा ये था कि ज्यादा किस्म की गालियां मिलती थी, अब वो गालियां नहीं मिल रही है, लेकिन चीज तो वही मिल रही है। तो तुम कैसे आ सकते हो? ये ड्रामा था इलेक्शन कमीशन का कि अब उसने जो फैसला दिया है, अब तहरीक इंसाफ में भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि वो एक ग्रुप चाहता है कि इलेक्शन करे, दूसरा चाहता है कि नहीं हम अदालत में जाएंगे, लेकिन बल्ले का निशान भी रहेगा, इमरान खान भी बाहर आएगा और तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी बल्ले के निशान पर। यह मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं भी लड़ेगी तो तब भी तहरीक इंसाफ ही अगली हुकूमत में होगी और वजीर आजम इमरान खान ही होगा। ये आप देख लेना। क्यों? क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जो कुछ मैंने कहा था, जो कुछ हमने किया था, वो हमारे गले पड़ रहा है। उस दिन आपने सुना होगा कि 10-11 सेनेटर जो उन्होंने एतराज किया है कि अमेरिकी हुकूमत पर कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो काम किया था पाकिस्तान में वो हमारे गले पड़ रहा है, ये लोग तो इमरान खान को मारने की तैयारी कर चुके हैं और वो कत्ल हमारे सर पड़ रहा है, इसलिए आप इन्वॉल्व हो। अब उनको भी पसीने छूटे हुए हैं। ये मत समझो इमरान खान मामूली आदमी है, स्टार तो वो पहले का ही था, अब सुपर स्टार हो गया है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।